रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का विज्ञापन, इस तारीख से लिए जाएंगे आवेदन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से कैंडिडेट्स जिस बात का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है और रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 06/2024 जारी कर दिया गया है। काफ़ी इसका इंतजार किया जा रहा था तो कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्ट हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 21 सितंबर 2024 रहेगी दोस्तों। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2024 रहेगी। तो दोनों डेट्स महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो जानकारी है कि कितनी वैकेंसी है कौन सी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट रखी गई है, जिसमें कमर्शियल कम क्लर्क जो टिकट क्लर्क है उसकी वैकेंसी रखी गई है, जिसमें कहा कि पे लेवल 3 रहेगा, इनिशियल सैलरी 21,700 रुपये रहेगी और उसके बाद में उम्र यहाँ पर 18 से 33 साल रखी गई है और 2022 वैकेंसी है यहाँ पर है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। उसके बाद में अगली जो पोस्ट यहाँ पर है कि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क्स कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क्स। पे लेवल 2 इसका रहेगा, 19,900 रुपये बेसिक सैलरी रहेगी और इसकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर है 1423 वैकेंसी। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 3,445 पदों पर भर्ती की जाएगी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो पद हैं उन सभी के लिए। और इसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जिस भी रेलवे बोर्ड से आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल है। दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास के 3,445 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आज से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो कौन से जोन में पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, क्योंकि आवेदन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से जोन में ज़्यादा वैकेंसी है, कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में दोस्तों जानकारी पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर कि कितनी वैकेंसियाँ हैं कौन से जोन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अहमदाबाद रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी अहमदाबाद आरआरबी में कितनी वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर हो जाती हैं 210 वैकेंसी हैं सभी पोस्टों को मिलाकर, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी है 155 वैकेंसी हैं, अकाउंट्स कम क्लर्क कम टाइपिस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 48 वैकेंसी हैं और ट्रेन क्लर्क की 7 वैकेंसी हैं। उस तरीके से टोटल वैकेंसी आती है आरआरबी अहमदाबाद में 210 वैकेंसी। उसके बाद में अजमेर, तो अजमेर आरआरबी में 11 वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जूनियर क्लर्क की सिर्फ 60 वैकेंसियाँ हैं और ट्रेंस क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क की कोई वैकेंसी नहीं है। तो टोटल 71 वैकेंसी हैं आरआरबी अजमेर में। उसके बाद में आरआरबी बेंगलोर, तो आरआरबी बेंगलोर में टोटल वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर 60 वैकेंसी हैं, 48 वैकेंसी हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, अकाउंट्स क्लर्क की सिर्फ 5 वैकेंसियाँ हैं, जूनियर क्लर्क की 7 वैकेंसियाँ, टोटल मिलाकर 60 वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद में आरआरबी भोपाल, टोटल वैकेंसी 58 वैकेंसी हैं, जिसमें कमर्शियल क्लर्क की जो हैं वो सिर्फ 14 वैकेंसियाँ हैं, जूनियर क्लर्क की 36 वैकेंसी हैं और ट्रेन क्लर्क की 8 वैकेंसी, अकाउंट्स क्लर्क की कोई वैकेंसी नहीं है। तो टोटल 58 वैकेंसी है भोपाल में। आरआरबी भुवनेश्वर, टोटल वैकेंसी 56 हैं, 9 वैकेंसियाँ हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, 28 वैकेंसी हैं अकाउंट्स क्लर्क की, 19 वैकेंसी हैं जूनियर क्लर्क की और ट्रेन क्लर्क की कोई वैकेंसी नहीं है। तो टोटल 56 वैकेंसी। आरआरबी बिलासपुर 115 वैकेंसी आती हैं यहाँ पर कमर्शियल क्लर्क की। उसके बाद में 15 वैकेंसियाँ हैं अकाउंट्स क्लर्क की, जूनियर क्लर्क की हैं 22 वैकेंसी और ट्रेन क्लर्क की कोई वैकेंसी नहीं है। तो टोटल 152 वैकेंसी हैं आरआरबी बिलासपुर में। आरआरबी चंडीगढ़
91 वैकेंसी हैं कमर्शियल क्लर्क की। अकाउंट्स क्लर्क की 22 वैकेंसियां हैं। जूनियर क्लर्क की 125 वैकेंसियां हैं और ट्रेन क्लर्क की यहाँ पर 9 वैकेंसियां, टोटल 247 वैकेंसियां हैं आरआरबी चंडीगढ़। उसके बाद में आरआरबी चेन्नई, कमर्शियल क्लर्क की 39 वैकेंसियां हैं। अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी होती हैं 28। जूनियर क्लर्क की 126 वैकेंसियां हैं। ट्रेन क्लर्क की सिर्फ एक वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी आरआरबी चेन्नई में होती है 194 वैकेंसी दोस्तों। आरआरबी गोरखपुर 107 वैकेंसी है क्लर्क कमर्शियल क्लर्क की। अकाउंट क्लर्क की कोई वैकेंसी नहीं है। जूनियर क्लर्क की 8 वैकेंसियां हैं और ट्रेन क्लर्क की 5 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल वैकेंसी यहाँ पर आती है 120 वैकेंसी। फिर बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी, 82 वैकेंसी यहाँ पर है कमर्शियल क्लर्क। अकाउंट्स क्लर्क 31 वैकेंसी, जूनियर क्लर्क 59 वैकेंसी, ट्रेंड्स क्लर्क 3 वैकेंसी और टोटल मिलाकर 175 वैकेंसी है आरआरबी गुवाहाटी। आरआरबी जम्मू श्रीनगर 92 वैकेंसी कमर्शियल क्लर्क। अकाउंट्स क्लर्क 4 वैकेंसी, जूनियर क्लर्क 47 वैकेंसी, ट्रेंड क्लर्क की 4 वैकेंसी और टोटल वैकेंसी 147 वैकेंसी। आरआरबी कोलकाता 118 वैकेंसी हैं कमर्शियल क्लर्क। अकाउंट्स क्लर्क की 132 वैकेंसी, जूनियर क्लर्क की 187, ट्रेंड क्लर्क की 15 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 452 वैकेंसी दोस्तों। उसके बाद मालदा में सिर्फ 12 वैकेंसी हैं जो कि आपकी जूनियर क्लर्क में और टोटल 12 वैकेंसी यहाँ पर। उसके बाद हमारा मुंबई, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में वैकेंसी आती है यहाँ पर 497 वैकेंसी। अकाउंट्स क्लर्क 45 वैकेंसी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 147 यानी कि 147, ट्रेंड क्लर्क 10 वैकेंसी और टोटल वैकेंसी 699 यानी कि 700 वैकेंसी यहाँ पर है। आरआरबी मुजफ्फरपुर, टोटल वैकेंसी आती है यहाँ पर 68, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है कमर्शियल क्लर्क की 63, जूनियर क्लर्क की सिर्फ 5 वैकेंसी। पटना में बहुत कम वैकेंसी हैं, सिर्फ 16 वैकेंसी हैं आरआरबी पटना में, जिसमें कमर्शियल क्लर्क की 12 वैकेंसी हैं और जूनियर क्लर्क की 4 वैकेंसी। बाकी दोनों पोस्टों में वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। आरआरबी प्रयागराज 328 वैकेंसी है यहाँ पर कमर्शियल क्लर्क की, 14 वैकेंसी अकाउंट्स क्लर्क की, 38 वैकेंसी जूनियर क्लर्क की और 9 वैकेंसी ट्रेन क्लर्क की। तो टोटल 389 वैकेंसी यहाँ पर है आरआरबी प्रयागराज में। आरआरबी रांची की बात करते हैं फिर तो 68 वैकेंसी कमर्शियल क्लर्क में है, 8 वैकेंसी जूनियर क्लर्क में है, टोटल 76 वैकेंसी यहाँ पर आती हैं। और दोस्तों उसके बाद में सिकंदराबाद में 32 वैकेंसी हैं कमर्शियल क्लर्क में और अकाउंट्स क्लर्क में 37, जूनियर क्लर्क में 20 और टोटल वैकेंसी 89 आती हैं। सिलीगुड़ी टोटल वैकेंसी 42 आती हैं। तिरुवनंतपुरम में टोटल वैकेंसी 112 है। इस तरीके से इन सबको मिलाकर जो टोटल वैकेंसी पर बनती है वो 3445 बनती है। और जब आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी 699 वो आरआरबी मुंबई में है। उसके बाद में दूसरी वैकेंसियों का नंबर आता है यहाँ पर आरआरबी कोलकाता में, तीसरा नंबर यहाँ पर है आरआरबी प्रयागराज में। तो इस तरीके से ये टॉप वो आरआरबी हैं जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद में पोस्ट के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि मुंबई में 497 वैकेंसी हैं कमर्शियल क्लर्क की। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कौन से आरआरबी से अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी अप्लाई करने से पहले। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के बाद में ज़रूरी होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स रहेंगे उसके बारे में। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कहा गया है कि एग्जाम में कई स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो स्टेप है कि वो आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट देना होगा, जो कि प्री और मेंस 2 रहेंगे। यानी कि आपको सीबीटी टेस्ट जो है वो 2 देना पड़ेंगे, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद में टाइपिंग स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा।
फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में ही नौकरी इस जॉब में दी जाएगी। आपको बता दें कि टाइपिंग स्किल टेस्ट हर पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर आपको आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि CBT 1 है उसका क्या पैटर्न रहेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार CBT 1 जो एग्ज़ाम है उसमें 3 पार्ट रहेंगे, एक जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टोटल यहाँ पर जो CBT 1 है उसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवालों को हल करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा और ये भी कहा गया है कि हर एक जो सवाल है वो 1 नंबर का होगा। तो आपको 100 सवाल और 100 मार्क्स हल करने के लिए 90 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा। तो ये तो CBT 1 एग्ज़ाम का पैटर्न है। और ये भी यहाँ पर आगे कहा गया है कि गलत जवाब का 1/3 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यदि आप गलत जवाब देते हैं तो उसका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। फिर इसका जो सिलेबस क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस CBT 1 में सारे जो सवाल आएंगे वो मल्टीपल चॉइस के रहेंगे, यानी कि आपको MCQ टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। जिसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस इस प्रकार रहेगा, नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मैन्युफैक्चरेशन, टाइम एंड वर्क्स, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री और उसके साथ में आपसे एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी पूछी जाएगी। तो ये सिलेबस रहेगा CBT 1 मैथमेटिक्स का। सेकेंड पार्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसका सिलेबस इस प्रकार रहेगा जिसमें आपसे यानी कि एनोलॉजी पूछी जाएगी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछी जाएगी, कोडिंग एंड डिकोडिंग आपसे पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप पूछी जाएगी, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा यहाँ पर, और शैलोजिज्म रहेगा, जम्बलिंग रहेगा, वेन डायग्राम्स रहेगा, पजल, डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्शन ऑफ ग्राफ्स। तो ये सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस का सिलेबस इस प्रकार रहेगा, इसमें आपसे करंट पूछी जाएगी, इंडिया और वर्ल्ड की पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइंस ये सब पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर यह भी कहा गया कि पास होने के लिए कम से कम जो मार्क्स यहाँ पर तय किए गए हैं, CBT 1 में पास होने के लिए कम से कम अनरिजर्व्ड के लिए 40%, EWS के लिए भी 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क लाने के बाद में ही कैंडिडेट्स को प्री में पास किया जाएगा। जो कैंडिडेट इससे कम मार्क्स लाएंगे, चाहे वैकेंसी खाली हो, उन्हें पास नहीं किया जाएगा। उसके बाद में CBT 1 आती है, सेकेंड स्टेज। तो CBT 1 उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इसमें जो कि CBT 1 में पास हो जाते हैं, उन्हें CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो CBT 2 है उसमें 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वैकेंसियों के। मान लीजिए कि एक वैकेंसी है तो वहाँ पर 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे, यानी कि 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा प्री एग्जाम में। CBT 2 का पैटर्न क्या रहेगा? CBT 2 में आपसे 120 सवाल पूछे जाएंगे। सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा और इन CBT 2 में आपको 3 पार्ट रहेंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 35 पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी 35 पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से सबको मिलाकर 120 सवाल रहेंगे। 120 सवालों के आपको 120 ही नंबर रहेंगे और इनको हल करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और उसके बाद में ये भी कहा गया है कि CBT 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर एक गलत जवाब का 1/3 मार्क काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी CBT 2 में। इसका सिलेबस वही प्री की तरह ही, इसमें मैथमेटिक्स भी रहेगा, जनरल एंड इंटेलिजेंस रीजनिंग है वो भी आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस वो भी यहाँ से पूछे जाने वाली है। फिर यहाँ पर भी परसेंटेज पास होने के लिए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स भी तय कर दिया गया है। अनरिजर्व्ड के लिए 40%, EWS के लिए भी 40%, OBC 30, SC 30 और ST के लिए 25% मार्क्स यहाँ पर तय कर दिए गए हैं पास होने के लिए।
यदि कैंडिडेट इससे कम पास नंबर लाते हैं तो उन्हें पास नहीं किया जाएगा। जो कैंडिडेट CBT 2 भी पास कर लेते हैं तो उन कैंडिडेट्स को अपनी चॉइस के अनुसार टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो दोनों एग्जाम होने के बाद में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो उन पोस्टों के लिए रहेगा, यानी कि जिसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्टों के लिए ही टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। बाकी की जो 2 पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं रहेगा। टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पर, यदि आप हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट रहेगा, हिंदी में 25 रहेगा और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग आपको करनी होगी, तभी जाकर आपको टाइपिंग टेस्ट में पास किया जाएगा। उसके बाद में रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो कैंडिडेट पास कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट भी तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में नौकरी दी जाएगी। तो अब जान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट में कि कौन सी एग्ज़ाम और कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम रहेगा वो। तो कमर्शियल क्लर्क के लिए लेवल 3 यहाँ पर है। CBT 1 और CBT 2 सभी पोस्टों के लिए है, लेकिन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल 2 जिसका है, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट CBT के साथ साथ में टाइपिंग स्किल टेस्ट भी ज़रूरी है। जो ट्रेन क्लर्क है उसका पे लेवल 2 है और इसके लिए सिर्फ आपको CBT 1 एंड 2 ही पास करना है, टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं देना है। तो इस तरीके से ये यानी कि RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की सभी पोस्टों के सैलरी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। जानकारी एकदम नवीनतम जानकारी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि NTPC अंडर ग्रेजुएट भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है और NTPC में कौन कौन से पद आते हैं वो जान लेते हैं यहाँ पर। इसमें सबसे पहले ट्रेन क्लर्क आता है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये 4 पोस्ट हैं जो कि NTPC अंडर ग्रेजुएट के तहत आती हैं। इन 4 पोस्टों पर भर्ती की जाएगी और इन 4 पोस्टों को अंडर ग्रेजुएट लेवल में रखा गया है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर कि कितनी सैलरी मिलने वाली है हर एक पोस्ट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें आपके दोस्तों के साथ। पहले जान लेते हैं यहाँ पर ट्रेन क्लर्क की सैलरी कितनी रहेगी उसके बारे में। लेकिन सैलरी के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि इसका पे लेवल कितना रहेगा, कौन सी ग्रेड पे है उसके बारे में। तो 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार ट्रेन क्लर्क का पे लेवल रखा गया है लेवल 2 और जो 6ठे वेतन आयोग में ग्रेड पे थी इसे 1900 ग्रेड पे में रखा गया है कि 1900 ग्रेड पे होती है, पे लेवल 2 होता है। इसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये रहती है। DNS अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो कि सितंबर 2024 यानी कि फिलहाल के हिसाब से 53% हो चुका है। इसके हिसाब से आपकी बेसिक पे का 53% आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA ये कर्मचारी की पोस्टिंग की सिटी के आधार पर मिलता है और इसकी 3 दरें होती हैं। सबसे ज़्यादा 30%, उसके बाद में 20% आपकी बेसिक पे का और लास्ट में 10%, यानी कि जो पोस्टिंग की सिटी है उसके आधार पर HRA दिया जाता है। तो यदि कर्मचारी का पोस्टिंग X क्लास सिटीज में है जहाँ पर 30% आपकी बेसिक पे का दिया जाएगा तो HRA बनेगा 5,970 रुपये। यदि Y क्लास में पोस्टिंग है तो HRA बनेगा 3,980 रुपये और Z क्लास में तो आपकी बेसिक पे का 10% HRA दिया जाएगा जो कि रहेगा आपका 1,990 रुपये। उसके बाद में कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। तो इसकी भी 2 रेटें होती हैं। एक हाई TPT सिटी यानी कि वो शहर जहाँ पर 30% HRA मिलता है वहाँ पर हायर दर से TPT दिया जाता है। उसके बाद में नॉर्मल रेट है तो हायर रेट 1350 है, नॉर्मल रेट 900 रुपये है। तो ये आपको दिया जाएगा आपकी पोस्टिंग के सिटी के आधार पर। उसके बाद में DA ऑन TA यानी कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उस पर भी DNS अलाउंस दिया जाता है जो कि दोनों के हिसाब से अलग अलग है। यदि आपको हायर रेट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो उसका DA ऑन TA हो जाएगा 716 रुपये और नॉर्मल रेट में बनेगा 477 रुपये। तो इस तरीके से यदि आपकी पोस्टिंग X क्लास सिटीज में होती है तो वहाँ पर आपकी टोटल सैलरी बनने वाली है 38,483 रुपये।
वाई क्लास में यदि पोस्टिंग है तो सैलरी बनने वाली है 35,804 रुपये। और यदि जेड क्लास में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको सैलरी बनेगी 33,834 रुपये। तो 33,834 रुपये यानी कि 33,814 कम से कम मिनिमम सैलरी रहेगी। और अधिकतम सैलरी यहाँ पर 38,483 रुपये। तो ये सैलरी है एक ट्रेन क्लर्क की, जो कि आपकी पोस्टिंग की सिटी के आधार पर कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड सैलरी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। इसी के आधार पर लगभग सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य अलाउंसेस हैं जो भी आपको दिए जाते हैं। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए कौन कौन से अलाउंस हैं, इसके बारे में अलग से चैनल पर वीडियो डाला जाएगा, उसे आप जरूर देखें। अभी तक जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद में सेकंड पोस्ट आती है दोस्तों यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसका भी पे लेवल 2 ही होता है और ग्रेड पे 1900 होती है। तो इसकी और ट्रेन क्लर्क की सैलरी लगभग सेम रहेगी, सिर्फ इनका जो कामकाज है वो अलग रहता है। तो बेसिक सैलरी वही 19,900 रुपये, डीए आपका वही 53%, 10,547 रुपये। एक्स क्लास सिटीज में एचआरए 5,970, वाई क्लास में आपको 3,980, जेड क्लास में 1,990 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हायर रेट से 1,350 रुपये, नॉर्मल रेट से 900 रुपये। डीए ऑन टीए हायर सिटीज में 716 रुपये और नॉर्मल रेट से 477 रुपये। तो वही सैलरी एक्स क्लास सिटीज में बनेगी आपकी 38,483 रुपये, वाई क्लास में बनेगी 35,804 और जेड क्लास में बनेगी 33,814 रुपये। तो इस तरीके से ये सैलरी रही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो इसकी न्यूनतम सैलरी भी आप देख सकते हैं कि 33,814 और अधिकतम 38,483 रुपये। तो ये सैलरी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी कितनी होने वाली है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको फिर से बता दें कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी पे लेवल 2 होता है और ग्रेड पे इसका भी 1900 रुपये ही होता है। तो इसके हिसाब से बेसिक सैलरी बनती है आपकी 19,900 रुपये बेसिक सैलरी बनेगी। उस पर 53% की दर से जो डीएनएस अलाउंस है वो बनेगा आपका 10,547 रुपये। एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता एक्स क्लास सिटी में 30% जो बनेगा आपका 5,970, वाई क्लास में बनेगा 3,980 और जेड क्लास में बनेगा 1,990 रुपये। फिर बात आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो हायर रेट से 1,350 रुपये रहेगा, नॉर्मल रेट 900 रुपये रहेगा। डीए ऑन टीए आपका 716 हायर रेट से और नॉर्मल रेट से 477 रुपये। तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो टोटल सैलरी एक्स क्लास सिटीज में बनेगी 38,483 रुपये, वाई क्लास में बनेगी 35,804 और जेड क्लास में रहेगी 33,814 रुपये। तो ये सैलरी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो इसकी सैलरी भी कम से कम जो न्यूनतम सैलरी है आपकी वो 33,814 रुपये बनने वाली है। मैक्सिमम सैलरी वो यहाँ पर है आपकी 38,483 रुपये। तो दोस्तों ये सैलरी रही अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। यदि अभी तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी हर एक पोस्ट की सैलरी के बारे में जान सकें। और दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर जो है वो है आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसका जो पे लेवल है पे लेवल 3 रखा गया है और इसकी ग्रेड पे होती है 2,000 रुपये। तो इसकी वजह से कमर्शियल टिकट क्लर्क की जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ जाती है यहाँ पर। तो इसकी बेसिक सैलरी हो जाती है यहाँ पर 21,700 रुपये। डीएनएस अलाउंस जो 53% है वो बनता है आपका 11,501 रुपये। एक्स क्लास सिटीज में एचआरए बनेगा 6,510, वाई क्लास में 20% की दर से बनेगा 4,340 रुपये और जेड क्लास में आपका हो जाता है 2,170 रुपये। उसके बाद में आता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि हायर रेट से रहेगा 1,350 रुपये, नॉर्मल रेट से 900 रुपये। डीए ऑन टीए की बात करते हैं तो हायर रेट से 716 और नॉर्मल रेट से 477 रुपये। टोटल सैलरी एक्स क्लास सिटीज में आपकी बनने वाली है 41,777 रुपये, वाई क्लास में बनने वाली है 38,918 रुपये और जेड क्लास में बनने वाली है 36,748 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से जो कमर्शियल
टिकट क्लर्क है उसकी मिनिमम जो सैलरी है वो यहाँ पर होने वाली है आपकी 36,748 और उसके बाद में जो मैक्सिमम सैलरी बनने वाली है आपकी वो 41,777 रुपये। तो ये टोटल सैलरी है। इसके बाद में कुछ कटौती भी यहाँ पर सैलरी से की जाती है, जैसे कि आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन रहेगा, ग्रुप इंश्योरेंस रहेगा, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह रहेगा, कुछ डिडक्शंस भी यहाँ पर रहेंगे। लेकिन ये टोटल सैलरी है। इन हैंड सैलरी आपकी जो है वो इसमें लगभग 10 से 12% और कम हो सकती है, क्योंकि इसमें से कुछ डिडक्शंस भी किए जाएंगे। लेकिन ये एक ओवरऑल सैलरी जो कि मिलने वाली है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सभी पोस्टों के लिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके फायदे की रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो।